नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर साध्य दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स के संपादक सुनील सचदेवा द्वारा एक रिपोर्ट कैसे हैं फतेहाबाद के हालात प्रस्तुत की जाती रही है, जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 22 अप्रैल को नगर परिषद फतेहाबाद के अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों व शिवपुरी सभा के सदस्यों के बीच नगर परिषद कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक थी पपिया पार्क को लेकर। बदहाली के चरम पर पहुंच चुके पपिया पार्क की अंततः नगर परिषद हुड्डा से यह पार्क नगर परिषद को स्थानांतरित होने के बाद सुध लेने को है। इस पार्क को अतिशीघ्र बदहाली से मुक्ति मिलेगी। फतेहाबाद के उपायुक्त प्रदीप कुमार इस काम में विशेष तौर पर रुचि ले रहे हैं कि यह पार्क दोबारा हरा भरा हो। और आइए आपको इस पार्क को लेकर कैसे हैं फतेहाबाद के पपिया पार्क के हालात पर एक वीडियो रिपोर्ट देखिए शहर फतेहाबाद व सुनिए पपिया पार्क को लेकर चल रही गतिविधियां। नमस्कार, 23 अप्रैल 2022 का दिन है। मैं सुनील सचदेवा, संपादक साध्य दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स। कैसे हैं फतेहाबाद के हालात श्रृंखला के तहत आपको शहर फतेहाबाद के बारे में कुछ बताता दिखाता रहा हूं। लगातार यह सिलसिला जारी है। फतेहाबाद से बाहर हिसार, सरसा के बारे में भी कभी कभी कुछ ना कुछ बताने और दिखाने का मौका मिल जाता है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। 23 अप्रैल का दिन है। गर्मी 2 दिन कुछ कम थी, आज ज्यादा है। आज शहर फतेहाबाद में आपको दिखाने के साथ साथ ट्रैफिक निकलता जा रहा है। हमारे शहर को वाहनों की बढ़ती संख्या हमारे शहर की व्यवस्था को निगलती चली जा रही है। लाल बत्ती चौक की लाल बत्ती जगमगा रही है। जब यह लाल बत्ती जगमगाती नजर आती है तो यहाँ एडीसी रहे संवर्तक सिंह की याद आ जाती है। उन्होंने ही इस दिशा में गंभीर प्रयास किए और बड़े लंबे समय से यह लाल बत्ती काम कर रही है। आज की परिचर्चा का विषय है फतेहाबाद का पपिया पार्क। शहर फतेहाबाद में मॉडल टाउन है और मॉडल टाउन के अंदर पपिया पार्क है। किसी समय शहर का सबसे सुंदर विकसित पार्क, जिसमें शनिवार इतवार को तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आजकल बदहाली के चरम पर है। 2-3 दिन पहले इस पार्क का देखने का मौका मिला। पार्क में साल भर पहले लगा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़ा है। शौचालय की व्यवस्था न होने पर शौचालयों को ताले लगे हैं। फुआरा तो मेरे ख्याल कई साल से ही बंद है। लाखों रुपए की लागत से लगा पार्क के बीचों बीच। पार्क बहुत बुरी हालत में है। महीना भर यह स्थिति जारी रही तो पार्क के जो छोटे पौधे हैं लगभग सूख जाएंगे। इंद्र देवता मेहरबान हो गए तो इस पार्क की कुछ जान बच जाएगी। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी राहत भरी खबर, अगर वो गंभीरता से इम्प्लीमेंट होती है तो बता दूं कि शहर के वरिष्ठ नागरिक जो सरकारी सेवाओं से, अपने व्यवसाय से रिटायर हैं, उनमें डिप्टी डीओ के पद से रिटायर शिक्षाविद श्री NC वधवा जी, पब्लिक हेल्थ से STO पद से रिटायर श्री
LD बंसल जी, विद्युत निगम से रिटायर्ड जेई अशोक शर्मा जी, गिलोत्रा जी, दमीजा जी, आत्माराम जी शामिल हैं। इन 6 बुजुर्गों ने पपिया पार्क की दशा सुधारने का एक संकल्प सा ले लिया है और लगातार ADC फतेहाबाद श्री अजय चोपड़ा व मुख्यमंत्री CM विंडो को शिकायतें करने के साथ साथ, शिकायतें कहिए या मांग भी, पपिया पार्क के हालात ठीक किए जाएं। नगर परिषद के अधिकारियों के साथ, कार्यकारी अभियंता अमित कौशिक के साथ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। 22 अप्रैल को इन वरिष्ठ नागरिकों व कार्यकारी अभियंता श्री अमित कौशिक के साथ हुई एक बैठक में नगर परिषद 25 लाख रुपए का एक टेंडर इस पार्क में टूट फूट की चीजों को ठीक करने के लिए लगाने वाली है, जिसमें दीवारें ठीक हो जाएंगी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक हो जाएगा, फुहारा भी चल सकता है, अन्य भी कोई चीजें टूटी हुई हैं सारी वो ठीक हो जाएंगी। पार्क को नगर परिषद टेंडर से ठीक करवाने जा रही है। उम्मीद है कि हालात काफी सुधरेंगे। इसके बाद एक संस्था पपिया पार्क के रखरखाव को अपने जिम्मे लेने के लिए अपने हौसले जुटा रही है। हौसले जुटाना मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं कि बहुत बड़ा पार्क है। पार्क के रखरखाव की फीस भी नगर परिषद को बहुत बड़ी देनी पड़ेगी। मानव शक्ति, मैन पावर भी इस पार्क में बहुत ज्यादा लगेगी। तो बुलंद हौसले ही इस बड़े पार्क की हरियाली को कायम रख पाएंगे। सफाई व्यवस्था, शौचालय भी ठीक रह पाएंगे। फिलहाल वर्तमान में पपिया पार्क तो देखने घूमने की बात छोड़िए, आप देखने के लायक भी नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है। शीघ्र इस पार्क की स्थिति ठीक होने की संभावना है। आज इतना ही। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।